हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए कुछ व्रत बेहद ही खास और अटूट आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है वट पूर्णिमा का व्रत, जो कि महिलाएं पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीजों को खाना शुभ माना जाता है और कुछ चीजें निषेध मानी जाती हैं, और किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए जान लेते हैं। वट पूर्णिमा का व्रत वैसे ही है जैसे कि उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन भी बरगद के पेड़ की पूजा और सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि यह व्रत बहुत ही फलदायी है और इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही यमराज भी पति को दीर्घायु का वरदान देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वट पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो भाई जान लेते हैं कि वट पूर्णिमा का व्रत आप किस प्रकार से रख सकते हैं। तो देखिए, वट पूर्णिमा का व्रत कई प्रकार से रखा जाता है। नंबर 1 आता है निर्जल। कुछ महिलाएं इस व्रत में ना ही तो कुछ खाती हैं और ना ही कुछ पीती हैं, इस व्रत को निर्जल रखती हैं। नंबर 2 आता है केवल पानी। कुछ महिलाएं इस व्रत में सिर्फ पानी पीकर इस व्रत को रखती हैं, लेकिन ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो आप इस तरह का व्रत नहीं रख सकती हैं। तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन आता है फलाहार। कुछ खा पीकर आप इस व्रत को रख सकते हैं, जो कि व्रत में खाने योग्य चीजें हैं, उन्हें खाकर आप इस व्रत को रख सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। तो नंबर 1 आता है पानी। फलाहार व्रत में आप पानी पी सकते हैं, पानी पीने की मनाही नहीं है, आप पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। और नंबर 2 आता है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर आप खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वो घर की बनी हुई हो, बाजार की ना हो। नंबर 3 आता है फल। तो आप मीठे फलों का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि आम, केला, सेब, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और अगर आप घर पर फलों का जूस निकाल सकते हैं तो उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। बस बाजार के पैकेट बंद और डिब्बे बंद जूस का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अगला नंबर आता है ड्राई फ्रूट्स। तो आप ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट का सेवन आप कर सकती हैं। मखाने का सेवन आप कर सकती हैं, मखाने को भूनकर या मखाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। अगला नंबर आता है नमक। वैसे तो ये मीठा ही रखा जाता है। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। शक्कर जो आती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको साधारण नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगला आता है जो व्रत में खाने योग्य चीजें हैं, जैसे साबूदाना। तो साबूदाने की कई चीजें आप बनाकर आप खा सकते हैं, मीठी चीजें बनाकर भी आप खा सकती हैं, नमकीन चीजें बनाकर भी आप खा सकती हैं। जैसा व्रत आप रख रहे हैं वैसा आप दे सकते हैं। आपको मीठा खाना है तो मीठा बना सकते हैं, नमकीन बनाना है तो नमकीन आप बना सकते हैं। अगला आता है सामग्री। चावल से कई चीजें बनाकर आप खा सकते हैं। व्रत में खाने योग्य जो आटे हैं, जैसे कि सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा, इनसे कई चीजें बनाकर आप खा सकते हैं, जैसे पूरी, पकौड़े, परांठा बनाकर आप खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कच्चा मौसम चल रहा है तो उनमें कोई अशुद्धियां ना हो सके तो साबुत लाकर आप इनको घर पे पीस कर आटों का तब इस्तेमाल करें। अगला आता है कि कई तरह की सब्जियां जो आप व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आलू से नमकीन और मीठी चीजें बनाकर आप खा सकते हैं। शकरकंद से नमकीन और मीठी चीजें बनाकर आप खा सकते हैं। कद्दू का सेवन आप कर सकते हैं, लौकी का सेवन आप कर सकते हैं, अरबी का सेवन आप कर सकते हैं। घी की मैं बात करूँ तो आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है, रिफाइंड और सरसों के तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं कि इस व्रत में आप क्या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, व्रत में
सबसे पहले आता है तामसिक भोजन, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज। इन सब चीजों का सेवन आपको व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी तरह के नशे, मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, इनका सेवन आपको नहीं करना है। और व्रत अगर आप रख रहे हैं तो किसी भी तरह के अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। साथ ही पैकेट बंद चिप्स का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि इनमें जो चीजें खाने योग्य नहीं है, जैसे कि तामसिक चीजों का प्रयोग भी हो सकता है, तो उनका आपको प्रयोग नहीं करना है। और कुछ सब्जियां हैं जो इनका प्रयोग आपको नहीं करना है, जिसमें सबसे पहले आता है साग। जो साग का सेवन, पालक, बथुआ, मेथी, इनका सेवन आपको नहीं करना है। गोभी, कई तरह की गोभी आती है, इनका सेवन आपको नहीं करना है। साथ ही आता है बैंगन। तो बैंगन का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि इनमें अशुद्धियां होती हैं, इनमें कीड़े जल्दी लगते हैं, तो इनका सेवन आपको नहीं करना है। इस व्रत में आपको खटास वाली चीजें जैसे कि अचार, नींबू, टमाटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। और मूली का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। साथ ही दालों की मैं बात करूं तो दालों में आपको मसूर की दाल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। व्रत खोलते समय आपको क्या खाना है? तो व्रत खोलते समय सबसे पहले आपको 11 भीगे हुए चने और गुड़ का सेवन करना है। और जो ये व्रत है ये शाम को व्रत वर्ष की पूजा के बाद भी खोला जाता है, और कुछ महिलाएं अगले दिन खोलती हैं। तो जैसे आपके घर के अंदर मान्यता है कि शाम को पूजा के बाद, व्रत वर्ष की पूजा के बाद और चंद्रोदय के बाद आप व्रत खोलते हैं, तो वैसे खोलें, अन्यथा आप अगले दिन भी आप खोल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय भी आपको पहले तो चने और गुड़ का सेवन करना है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना है, जिसमें कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज का प्रयोग ना हो। शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन आपको करना है। हल्के भोजन का सेवन आपको करना है, क्योंकि लंबे समय से व्रत रखने से आपके पेट संबंधी समस्या हो सकती है, तो आपको हल्के भोजन का सेवन करना है। ज्यादा तले भुने से भोजन का सेवन आपको नहीं करना है। इस समय आप अन्न का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन वो सात्विक ही होना चाहिए। आपको होटल के खाने का सेवन आपको नहीं करना है, या ऑनलाइन खाने का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि व्रत है तो बाजार से खाना खा लें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, यानी कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नए वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, पीले गुलाबी रंग के कपड़े पहनने हैं। आपको काले और नीले सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, और ना ही इसी रंग की चूड़ियां भी आपको नहीं पहननी है। आपको चूड़ी भी लाल, पीली, गुलाबी ही पहननी है। पूजा की तैयारी करें। बांस की टोकरी में सप्तधान, 7 प्रकार के अनाज, फल रखें, और मीठा जो भी आपके घर में बनता है, जैसे कि गुलगुले, मीठे फल जो भी बनते हैं वो रखें। पूरी, भीगे हुए चने, गुड़ और मौसमी फल रखें, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। फिर वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के पेड़ में जल चढ़ाएं, कच्चा सूत लपेटें, मोली लपेट कर 7 बार परिक्रमा करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। इसकी जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में व पत्तियों में भगवान शिव जी का वास होता है। जब वट वृक्ष पूर्णिमा के दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर सूत का धागा लपेट कर परिक्रमा करती हैं, तो उस दौरान उन्हें तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाओं को वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुने या पढ़ें, और शाम को पूजा करने के बाद 11 भीगे हुए चने और गुड़ खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में चंद्रोदय निकलने के बाद व्रत खोला जाता है, और कुछ क्षेत्रों में अगले दिन खोला जाता है। तो जैसे आपके घर की मान्यता है वैसे ही इस व्रत को आप करें। अगर नियम पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।